अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अगर आपका वज़न कम हो गया है, कपड़े भी ढीले हो गए हैं, लेकिन पेट की चर्बी अभी तक कम नहीं हुई, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर वज़न कम हो गया, तो सब ठीक है, लेकिन असल मसला यहीं से शुरू होता है। ये वो ऊपर वाली चर्बी नहीं होती जो हाथ से पकड़ आती है। ये अंदर वाली चर्बी है, जिसे हम विज़रल फैट्स कहते हैं। ये चर्बी हमारे जिगर, मेदे और पैंक्रियाज के इर्द गिर्द जमा हो जाती है। ये ना सिर्फ जिस्म के आर्गन्स को दबा देती है, बल्कि उनका काम करना भी मुश्किल बना देती है। और इसी से शुरू होती है असल तबाही। ये चर्बी हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है और आहिस्ता आहिस्ता मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए तो जिस्म कैलोरीज बर्न करने की बजाय उसे स्टोर करने लग जाता है, और फिर हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अंदर चर्बी बढ़ती चली जाती है। ये वही चर्बी है जो आहिस्ता आहिस्ता डायबिटीज, फैटी लिवर, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और हत्ता के कैंसर तक का सबब बन सकती है। अक्सर लोगों का पेट फ्लैट लगता है, लेकिन अंदर से उनका जिगर चर्बी से भरा होता है। और यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि ये सब कुछ अंदर ही अंदर बर्बाद कर देती है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अंदर वाली चर्बी जितनी खतरनाक होती है, उतनी ही आसानी से ख़त्म भी की जा सकती है। बस सही तरीका मालूम होना चाहिए। आपको ना भूखे रहना पड़ेगा, ना मुश्किल डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, और ना ही घंटों जिम में पसीना बहाना होगा। अगर आप कुछ सिंपल और नेचुरल आदतें अपनी ज़िंदगी में अपना लें, तो ये चर्बी खुद पिघलती चली जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पेट की अंदर वाली चर्बी को बिना सख्त डाइट और बिना मुश्किल एक्सरसाइजेज के ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन खानों की जो चर्बी पिघलाते हैं, उन ड्रिंक्स की जो जिस्म को अंदर से साफ करते हैं, और उन वर्जिशों की जो सबसे ज़्यादा मुअस्सर हैं। डाइट एंड फैट बर्निंग फूड्स। सबसे पहले बात करते हैं खाने की, क्योंकि असल जंग वहीं से शुरू होती है। जो चीज़ें आप रोज़ खाते हैं, वो या तो आपकी चर्बी बढ़ाती हैं या उसे कम कर सकती हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। अगर आप गलत चीज़ें खाते हैं, जैसे वाइट ब्रेड, बेकरी आइटम्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी स्नैक्स, तो ये सब आपके इंसुलिन लेवल को ऊपर कर देती हैं। जब इंसुलिन बढ़ती है तो जिस्म चर्बी जलाता नहीं, बल्कि उसे स्टोर करता है। खासतौर पर पेट के अंदर चर्बी जमा होती है। इसलिए अगर आप अंदर वाली चर्बी से निजात चाहते हैं, तो पहले नंबर पे प्रोसेस्ड और मीठी चीजें कम करें। अब बात करते हैं उन खानों की जो असल में चर्बी पिघलाते हैं। ये वो चीजें हैं जो जिस्म के अंदर सूजन कम करती हैं और मेटाबॉलिज्म को तेज करती हैं। सबसे बेहतरीन खाने रंग बिरंगी सब्जियां और फल हैं, जैसे गाजर, टमाटर, पालक, शिमला मिर्च, शकरकंदी, कद्दू और हर वो चीज जिसमें नेचुरल रंग होता है। इन सब में केराटिनॉइड्स होते हैं, जो ना सिर्फ इन सब्जियों को रंग देते हैं, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर फैट बर्निंग ऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। ये केराटिनॉइड्स जिगर और खुलियों के अंदर जमा हुई पुरानी चर्बी को तोड़ते हैं और जिस्म को सिग्नल देते हैं कि अब इस चर्बी को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपनी डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भी ज़रूर शामिल करें, जैसे अंडा, मछली, दालें, नट्स, मुख्तलिफ बीज और एवोकेडो वगैरह हैं। प्रोटीन जिस्म के पट्टों को मजबूत बनाती है, और जब मसल्स स्ट्रांग होते हैं तो फैट बर्निंग प्रोसेस और तेज होता है। हेल्दी फैट्स जैसे ओलिव ऑयल, देसी घी और मक्खन से डरने की ज़रूरत नहीं। ये एक्चुअली जिस्म के अंदर के हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और शुगर क्रेविंग कम करते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ फाइबर है। फाइबर आपके मैदे को क्लीन करता है और टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है। जब आपका हाजमा साफ होता है तो फैट्स बर्निंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली बेहतर होता है। इसलिए दलिया, ओट्स, फलों का छिलका, सब्जियों का सूप और ग्रीन स्मूदी अपनी रूटीन में ज़रूर रखिए। और हाँ, पानी को कभी ना भूलिए। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो फैट मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं, और अगर उसमें नींबू और अदरक मिला लें तो ये और भी मुफीद हो जाता है। ये सिंपल डिटॉक्स ड्रिंक जिगर से जहरीली चर्बी निकालने में मदद करते हैं। तो याद रखिए, अंदर वाली चर्बी से लड़ने का राज कोई मुश्किल डाइट नहीं, बल्कि सही खाना खाना है। नेचुरल रंग, फाइबर, प्रोटीन और हाइड्रेशन, ये 4 चीज़ें अगर आप अपनी रूटीन में ले लें तो चर्बी पिघलने लगती है और जिस्म फिर से एनर्जेटिक और हल्कापन महसूस करता है।
जापान में एक रिसर्च हुई जिसमें लोगों ने सिर्फ 8 हफ्तों तक केराटिनॉइड्स वाली सब्जियां खाई, जैसे गाजर और गोभी वगैरह है, तो उनके विजरल फैट्स कम हो गई। मतलब अगर आप भी रोज रंग बिरंगी सब्जियां और फल अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो पेट के अंदर वाली चर्बी आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगी। नाउ कैटेकिन्स एंड ग्रीन टी। अब बात करते हैं एक और कमाल के कंपाउंड्स कैटेकिन के बारे में। ये कुदरती एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स हैं जो जिस्म के अंदर सूजन कम करते हैं और मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। कैटेकिन्स असल में ग्रीन टी के अंदर पाए जाते हैं और इसी वजह से ग्रीन टी को नेचुरल फैट बर्नर कहा जाता है। कैटेकिन्स जिस्म के अंदर चर्बी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं ताकि वो आसानी से एनर्जी में तब्दील हो सकें। आपने जरूर सुना होगा कि ग्रीन टी चर्बी कम करती है और ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन असल काम कैटेकिन्स ही करते हैं। ग्रीन टी में कैटेकिन्स और कैफीन दोनों मिलकर एक पावरफुल फैट बर्निंग कम्बो बनाते हैं। कैफीन जिस्म को एनर्जेटिक बनाता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जबकि कैटेकिन्स चर्बी के सेल्स के अंदर जाकर उन्हें तोड़ने में मदद करते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो फैट ऑक्सीडेशन यानी चर्बी जलाने का प्रोसेस डबल स्पीड से होता है। जापान के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में देखा कि सिर्फ 12 हफ्तों तक कैटेकिन्स वाली ग्रीन टी पीने से लोगों के विजरल फैट्स में लगभग 12 से 20% तक कमी देखी गई और उनका वेस्ट साइज भी नोटिसेबली छोटा हुआ। लेकिन हर ग्रीन टी एक जैसी नहीं होती। अगर आप असल फायदा लेना चाहते हैं तो कम प्रोसेस की हुई ग्रीन टी इस्तेमाल करें, जैसे माचा ग्रीन टी है। माचा में कैटेकिन्स का लेवल सबसे ज्यादा होता है क्योंकि आप पूरा पत्ता पीते हैं, सिर्फ पानी नहीं। दिन भर 2 से 3 कप ग्रीन टी लें, एक सुबह खाली पेट और एक शाम के वक्त इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रहे बिना चीनी के पीनी है। अगर आप चाहें तो उसमें हल्का सा नींबू या अदरक का टुकड़ा डाल लें ताकि एब्जॉर्प्शन और बेहतर हो। ये ड्रिंक ना सिर्फ चर्बी कम करते हैं बल्कि लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, हाजमा बेहतर करते हैं और जिस्म से एक्स्ट्रा पानी को भी निकालते हैं। एक्सरसाइजेस। अब चलिए बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, क्योंकि सिर्फ डाइट बदलने से काम पूरा नहीं होता। वर्जिश ही असल गेम चेंजर है। रिसर्च के मुताबिक डाइट और एक्सरसाइज दोनों ही अंदर वाली चर्बी कम करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज का असर ज्यादा गहरा और तेज होता है। जब आप वर्जिश करते हैं तो सिर्फ कैलोरीज नहीं जलाते बल्कि जिस्म के अंदर स्टोर्ड चर्बी, खासतौर पर जिगर और मैदे के इर्द गिर्द वाली चर्बी टारगेट होती है। एक रिसर्च के मुताबिक लोगों ने सिर्फ हफ्ते में 2 दफा 45 मिनट तक साइकिल चलाई और सिर्फ 2 महीने के अंदर उनकी विजरल फैट्स 48% तक कम हो गई। सोचिए, आधी अंदर वाली चर्बी सिर्फ थोड़ी सी मूवमेंट से गायब हो गई। उनका टोटल वजन ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन उनका बॉडी कंपोजिशन बदल गया। मतलब उनका जिस्म अंदर से हेल्दी हो गया। ये बात याद रखिए कि स्केल पे नंबर्स छोटा दिखना जरूरी नहीं, असल प्रोग्रेस अंदर होती है। विच एक्सरसाइज इज बेटर? अब सवाल यह है कि कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेहतर है। रिसर्च के मुताबिक एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, जॉगिंग करना और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग विजरल फैट्स कम करने में सबसे मुअस्सर है। एरोबिक एक्सरसाइजेस आपके जिगर के इर्द गिर्द जमा हुआ फैट तोड़ती हैं, जबकि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग शॉर्ट बर्स्ट में मेटाबॉलिज्म को इतना ऊपर ले जाती हैं कि फैट बर्निंग घंटों तक होती रहती है। इसे आफ्टर बर्न इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मसल्स ट्रेनिंग छोड़ दें। मसल्स हमारे जिस्म के फैट बर्निंग इंजन्स होते हैं। जितने ज्यादा मसल्स होंगे उतना ज्यादा जिस्म रेस्ट में भी कैलोरीज जलाता रहेगा। इसलिए अगर आप डंबल एक्सरसाइजेस, पुशअप्स, स्क्वाट्स या फिर बॉडी वेट ट्रेनिंग ऐड करें तो रिजल्ट्स और तेज मिलते हैं। लेकिन अगर आपका गोल कुछ महीनों में अंदर वाली चर्बी कम करना है तो पहला फोकस कार्डियो और एरोबिक एक्टिविटी पर रखिए और उसके साथ हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। अब सवाल आता है कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें या एरोबिक। रिसर्च कहती है दोनों बराबर असर करते हैं। फर्क बस इतना है कि जो एक्सरसाइज आप रोज कर सकते हैं वही सबसे बेहतर है। अगर आपको रोज थोड़ी वॉक करना पसंद है और आपको थकान महसूस नहीं होती तो वही आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप जंप ट्रेनिंग, स्किपिंग या शॉर्ट रनिंग बर्स्ट एंजॉय करते हैं तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें। कंसिस्टेंसी ही असल चीज है। चाहे आप स्लो चल रहे हों या फास्ट, बस रोज करते रहिए। बेहतरीन रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब आप हफ्ते में 3 से 4 दफा हर दफा 40 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करें।
इंटेंसिटी मॉडरेट या थोड़ी तेज होनी चाहिए, मतलब आप बात कर सकते हैं लेकिन सांस तेज चल रही हो, तो समझ लीजिए कि आप फैट बर्निंग जोन में हैं। रिसर्च के मुताबिक जितनी ज्यादा आपकी एक्टिविटी होगी उतनी तेजी से अंदर वाली चर्बी पिघलेगी। सिर्फ कम खाने से रिजल्ट्स हमेशा लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद जिस्म अडाप्ट हो जाता है। इसलिए अपने आप को भूखा मत रखिए, बस थोड़ा सा कैलोरीज डेफिसिट रखिए और अपनी रोजाना की मूवमेंट बढ़ाएं। इस तरह आप पेट की अंदर वाली चर्बी को सेहतमंद और सस्टेनेबल तरीके से खत्म कर सकते हैं। बिना कमजोर हुए, बिना स्ट्रेस लिए अपनी बॉडी को अंदर से फिट, एक्टिव और इनर्जेटिक बना सकते हैं। चैनल विजिट करने का और वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।